अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपने शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन। याद रखिएगा, रमज़ान की तैयारियां इंशाअल्लाह ताला हम शुरू कर चुके हैं और जो डिशेस हम लेके अभी अपने साथ अपने सफ़र में गामज़न हैं, रवा दवा हैं, वो रमज़ान में आपके लिए बड़ी कीमती हैं। अब आपकी ओन चॉइस है कि उसको किस तरीके से आपने अपने पास नोट करना है और फिर किस दिन आप ये तैयारियां करके तमाम और अपने आने वाले दोस्तों को, मेहमानों को, फैमिली मेम्बर को जिनको आप इनवाइट करें रमज़ान में इफ्तार डिनर के लिए, तो बना के उनको सर्व कर सकते हैं। एहतमाम रमज़ान में बहुत अच्छा होना चाहिए खानों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जनाब एक वेरी स्पेशल चिकन विंग्स है और चिकन विंग्स भी जिंजर स्टाइल। अच्छा, इसकी मजबूरी है कि ये खाल वाले विंग्स इस्तेमाल होंगे, क्योंकि अगर बगैर खाल वाले विंग्स लेते हैं तो उसमें से गोश्त आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा और उसकी लुक पकने के बाद बहुत ही अजीब सी हो जाती है। तो यहाँ पे खाल वाले चिकन विंग्स हमने लेने हैं जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई नई बात कर रहे हैं। इसके दो हिस्से हम कर लेंगे एक चिकन विंग्स के। तो अगर पर पीस के हिसाब से आपने बनाना है तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद, और वज़न के हिसाब से बनाना है। टोटल वज़न मेरे पास इस वक्त इन चिकन विंग्स का हाफ़ केजी के बराबर है और हाफ़ केजी में तकरीबन 6-7 दाने 8 दाने आ जाते हैं। इस डिपेंड के अगर साइज़ थोड़ा सा लाइट सा हल्का सा है तो ज़्यादा पीस आ सकते हैं, 9-10 भी पीस आ सकते हैं। दरमियाना जो वज़न है चिकन विंग्स का, मीट का, वो तकरीबन 6-7। ये नोखे अगर आप चाहें तो चिकन की यखनी में इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर फ़िलहाल चिकन की यखनी नहीं बनानी तो ये ज़ाया हो जाएंगे। यहाँ पे चिकन विंग्स हमारे बिल्कुल रेडी जनाब। काटने से पहले अच्छी तरीके से धो लीजिएगा इनको। यहाँ पे ऑयल, लगभग 4 to 5 टेबल स्पून के बराबर, और इसमें मैं शामिल करूँगा अदरक का पेस्ट। याद रखिएगा, जिंजर मसाला चिकन विंग्स हम बना रहे हैं तो 1 चाय की चमची जिंजर का पेस्ट और उसके साथ ही 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का, इसको भी हमने स्लाइस करके और फिर थोड़ा सा बारीक जूलियन करके चॉप कर लेंगे, ताकि इसका अदरक का फ्रेश जो फ्लेवर है, जायका जिसको हम कहेंगे, वो हमें हर बाइट में मिले। अदरक के पेस्ट को थोड़ा सा, और इसके साथ ही जैसे ही वो पकना शुरू हो, इसमें चिकन विंग्स हमने शामिल कर देने हैं और चिकन विंग्स को खूब अच्छी तरीके से यहाँ पे हमने फ्राई करना है, ताकि इसका एक तो कच्चापन थोड़ा सा दूर हो जाए और इसकी जो लुक है वो चेंज हो जाए। चलें जनाब, यहाँ पे फ्रेश अदरक को बारीक रफली सा आपने स्लाइस करना है, फिर जूलियन और फिर बारीक चॉप कर लेंगे। पिसी हुई अदरक और फ्रेश चॉप अदरक दोनों का इस्तेमाल होगा। ये लीजिए जनाब, ये अदरक भी तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर हमने शामिल कर देनी है यहाँ। और अब इसको यहाँ तक फ्राई करेंगे कि जो अदरक हमने इसमें शामिल की है वो थोड़ी सी पके हुए कलर की तरफ, यानी कि थोड़ा सा गोल्डन कलर की तरफ आ जाए। चूल्हे की लो शुरू में तेज़ रखेंगे और फिर हमने दरमियानी हीट से भी स्लो कर देना है, ताकि अब ये स्लो
इसकी कुकिंग का प्रोसीजर शुरू हो जाए। चिकन विंग्स दिखने में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन थोड़े से ट्रिकी होते हैं पकाते वक्त। और बहुत सारे स्टाइल हैं दुनिया में चिकन विंग्स सर्विंग के, कुकिंग के। और अगर अमेरिका, कनाडा की तरफ आप थोड़ा सा रिसर्च करें तो आपको ये देख के हैरानगी होगी कि वहाँ बाकायदा पूरे रेस्टोरेंट हैं जो सिर्फ और सिर्फ चिकन विंग्स सर्व करते हैं। तकरीबन 25, 30, 40 किस्म के डिफरेंट चिकन विंग्स हैं उनके पास रेंज, और सिर्फ हैंडल करते हैं चिकन विंग्स। आपको वहाँ बीफ, प्रॉन, फिश या चिकन का दूसरा मीट नहीं मिलेगा। आपको हर स्टाइल के चिकन विंग्स वहाँ अवेलेबल होंगे। पूरे रेस्टोरेंट है वहाँ पे। ये लीजिए जनाब, जब अदरक जो हमने शामिल की है पिसी हुई और साबुत, तो थोड़ी सी कलर में आ जाए, यानी कि उसका कच्चापन दूर हो जाए और थोड़ी सी ब्राउनिश कलर में आ जाए, तो यहाँ अब इसके अंदर हमने अपनी जो ख़ास मसाले हैं, 1 चाय की चमची कुटी लाल मिर्च, 1 चाय की चमची कुटा ज़ीरा और आधी चाय की चमची हल्दी, साथ में जायके के हिसाब से नमक, ये शामिल करके चंद लम्हों का हमने इंतज़ार करना है, इसको मिक्स करना है ताकि ड्राई स्पाइसेस जो हैं वो जल्दी से भून जाएं। और अब यहाँ पे इसमें हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा पानी, लगभग 1/4 कप के बराबर, ताकि मसाला जो हमने शामिल किया है वो जलने से महफूज रह सके। और यहाँ पे अब आपने इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। मसाले की, अदरक की जो कॉम्बिनेशन बनेगी वो बहुत डिफरेंट है। और यहाँ पे जनाब दही आधा पाव के बराबर, थोड़ा सा, मुझे नहीं पता, ज़ुकाम शायद है, तो आवाज़ अगर थोड़ी सी ख़राब हो तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। आधा पाव दही लेना है हमने, और वो आधा पाव दही यहाँ इस वक्त जब पानी हम शामिल कर चुके हैं उसमें तकरीबन 1/4 कप के बराबर, और वो चिकन विंग्स पकना शुरू हो जाए तो आधा पाव दही ये हमने शामिल कर देना है यहाँ। और उसके बाद इसको करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स, और यहाँ इसको हम रख देते हैं ढक के थोड़ा सा पकने के लिए, ताकि ये डर दिल में कि कहीं ऐसा तो नहीं चिकन विंग्स कच्चे रह जाएं। अक्सर शिकायत आ जाती है चिकन विंग्स में से। याद रखिएगा कि वो अल्लाह ताला ने इतने छोटे से पीस में 2 जॉइंट रखे हैं, एक 1 साइड और एक 2nd साइड, और दोनों जॉइंट जो हैं थोड़े से अल्लाह ताला ने बड़े ताकतवर और मजबूत रखे हैं, तो उसमें पॉसिबल होता है कि थोड़ा सा ब्लड रह जाए। यहाँ इसके साथ ही वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे चिकन विंग्स को आपने एटलीस्ट 8-10 मिनट के लिए दम पे रखना है, ताकि इस बात का हमें इत्मीनान हो जाए कि चिकन विंग्स कच्चे नहीं हैं। चलें जनाब दूसरे सफ़र की तरफ आ जाते हैं। ये इफ्तार के वक्त की बहुत कीमती चीज़ है। आप इस तरीके से बना के इसको इफ्तार के दस्तरखान में रख दें। छोटे छोटे पीस हैं चिकन के, कॉस्ट भी सस्ती है, और एक एडिशनल इजाफा आपके इफ्तार के दस्तरखान पे आसानी से हो सकता है। दूसरा सफ़र थोड़ा डिनर की तरफ हम आ जाते हैं। डिनर में कुछ हैवी खाने का जी चाहता है, कुछ ऐसा कि जो थोड़ा सा हेल्दी हो, ताकतवर हो, और एनर्जी जो सारे दिन की रोज़े की वजह से हम अपने आप को फील करते हैं, असल में तो वो कमज़ोरी नहीं होती, लेकिन एक जहन है हमारा, हम उससे निजात हासिल कर सकते हैं अगर ज़रा हैवी किस्म का खाना। तो यहाँ पे
चिकन हम लेंगे खाल वाली साबुत चिकन। याद रखिएगा इसकी स्किन खुदा ना खासा ना तो हराम है ना मकरूह है ना कोई अल्लाह ना करे। लोगों ने कोई ज़ुमर फैलाए हुए हैं, वो उनका मुझे नहीं पता कि वो क्यों उन्होंने इस किस्म की बात करी है। ये आपका जी चाहता है तो आप खा लें, आपका जी नहीं चाहता तो ना खाएं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी एक फ्रेंचाइज़ है, मैं नाम नहीं ले सकता उसका, वो उसकी जीत ही चिकन स्किन वाली है और उसी वजह से वो पूरी दुनिया में पॉपुलर है। और हम आप बड़े शौक़ से जाके और काफ़ी कॉस्टली कीमत अदा करके वो खाल वाली चिकन विंग्स खाते हैं और फिर हम कहते हैं वाह मज़ा आ गया। लेकिन अगर हम अपने घर की कुकिंग की बात करें तो फिर हमें बहुत सारे फितवे और बहुत सारे मौलवी हजरात की बातें याद आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन हम जब किसी बड़े रेस्टोरेंट या किसी फ्रेंचाइज में जाके खड़े होके और 4-5 हज़ार रुपये का ऑर्डर करते हैं थोड़े से चिकन के पीसेस, तो फिर वहाँ हम सब कुछ भूल जाते हैं और फिर ये सोचते हैं वाह वाह क्या मज़ेदार चिकन है। यहाँ पे चिकन को हमने एक साबुत चिकन लेनी है, उसको छोटे पीसेस में हमने काट लेना है, लेकिन इतने भी छोटे पीसेस ना हो कि उसको संभाला ना जा सके। तो यहाँ पे हमने ड्रम स्टिक और थाई, ये आप देख सकते हैं, ये ड्रम स्टिक और ये थाई। अच्छा, थाई में एक और इजाफा कट का आप कर सकते हैं और वो कट का इजाफा है ये, मैं दिखा दूं आप लोगों को। ये जो कमर की हड्डी है, यहाँ पे हल्का सा आपने नाइफ को रखना है बिल्कुल फ्लैट और ज़रा सा कट इसको ऐसे करके लगाएंगे। आगे इसके बोन है और इसको पकड़ के जब ऐसे आप खोलेंगे तो ये एक और जॉइंट आपको नज़र आ जाएगा, ये खुल जाएगा। तो इससे ये तसल्ली आपके दिल में हो जाएगी कि अब इसमें कोई चीज़ कच्ची नहीं रह सकती। ये लीजिए जनाब, ये जॉइंट हड्डी क्लियर हो गई। और इसी तरीके से हमने गर्दन ऑप्शन है आपके पास, आप चाहें तो इसमें डाल दें, चाहे तो ना डालें। बाज़ लोग गर्दन बिल्कुल पसंद नहीं करते और बाज़ लोग ख़ास तौर पे गर्दनें पका के खाते हैं। यहाँ पे इस चिकन को भी हमने थोड़ा सा छोटा काट लेना है, बस इस चीज़ का ख्याल रखें कि खाल जो है वो ज़ाया ना हो। ये लीजिए जनाब, ठीक है। तो एक ब्रेस्ट के 3 पीस हो गए, एक के 3 तो 3-3 6, और ड्रम स्टिक थाई के 4 पीस तो 6-4 10। इसको कहा जाता है नॉर्मल ज़बान में 10 पीस वाली चिकन। और ज़्यादातर हमारे खानों में 12 और 14 पीस कटिंग वाली मुर्गी चलती है, 12 पीस वाली बिरयानी में और 14 से 16 पीस वाली कढ़ाई में। चिकन हमारी डन। यहाँ पे बहुत थोड़ा सा ऑयल, सिर्फ पैन को थोड़ा सा चिकना करने के लिए 2 टेबल स्पून बहुत है, और उसके साथ ही 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन दोनों हम वज़न मिला के ये हम शामिल करेंगे। और इसको हमने थोड़ा सा पकने के बाद ये चिकन जो है, जो अभी आपके सामने हमने तकरीबन 1.5 किलो की चिकन है ये, तो 1.5 किलो के हिसाब से आपने वज़न मसाले को रखना है। इसके साथ ही मैं इसको इसमें शामिल करता हूँ। आपसे ज़्यादा चाहता हूँ एक छोटे से ब्रेक की, तो कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा चिकन को हमने पका लेना है अदरक लहसुन और ऑयल के साथ। याद रखिएगा 1.25 से 1.5 किलो वज़न है चिकन का, प्लस और माइनस।
अब इसके अंदर जो मसाले हम शामिल करेंगे वो आप नोट कर लें। 1 चाय की चमची भर के पिसी लाल मिर्च या पपरिका पाउडर, दोनों ऑप्शन है आपके पास। 1 चाय की चमची कुटी हुई लाल मिर्च, और इसका दूसरा नाम जो है वो क्रश रेड चिल्ली भी है, और चिल्ली फ्लेक्स भी इसको कहते हैं, ठीक है। अगर कहीं आप पढ़ेंगे चिल्ली फ्लेक्स तो घबराइएगा नहीं, वो हमारी कुटी लाल मिर्च को चिल्ली फ्लेक्स कहा जाता है। और आधी चाय की चमची इसके अंदर हल्दी पाउडर। तो टोटल 3 चीज़ें इसमें शामिल हुई, पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, ठीक है। पिसी लाल मिर्च और कुटी लाल मिर्च 1-1 चाय की चमची, हल्दी आधी चाय की चमची। और उसके साथ ही इस चिकन के हिसाब से जहन में रखते हुए आपने नमक शामिल कर देना कि जितना नमक आप समझते हैं कि इसके लिए काफ़ी होगा। नमक का ऑप्शन आपके पास है, आप थोड़ी देर बाद जब ये थोड़ा सा कुकिंग की तरफ आ जाएगा तो आप इसमें मज़ीद भी शामिल कर सकते हैं। और बहुत थोड़ा सा इस स्टेज पे हमने पानी का इस्तेमाल ज़रूर करना है ताकि हमारा मसाला जो है वो जलने से महफूज रह सके। और स्टीम, क्योंकि चिकन जो है वो बड़े पीसेस में है तो वो बहुत अच्छी तरीके से पक जाए। इस चीज़ का थोड़ा सा हमने ख्याल रखना है कि हमारी कोई भी चीज़ ख़राब ना हो, डैमेज ना हो। और अब इसको हमने बस मसाले को मिक्स कर लेना है और फिर इस चिकन को हमने ढक देना है जैसे हमने चिकन विंग्स ढके हैं। ये लीजिए जनाब, अब इसको मैं ढकने जा रहा हूँ ताकि बड़े मज़े से ये चिकन हमारी तैयार हो जाए। यहाँ चिकन विंग्स हमारे बिल्कुल रेडी। थोड़ा धनिया, क्वार्टर गड्डी के बराबर, इसको बारीक चॉप कर लेंगे। एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या जाकिर बात कर रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ जाकिर। जी मैं हुमैरा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी हुमैरा। हाँ शेफ, आपसे कहना था जाकिर साहब, बहुत ही अच्छे और मजे के खाने होते हैं और हर चीज बहुत अच्छी समझ आती है। बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश? फरमाइश तो नहीं, मैंने आपसे एक पूछना था। मैं पिज्जा बनाती हूँ घर में। क्या तो चीज? पिज्जा बनाती हूँ, ठीक बेकिंग है। करती हूँ, ठीक है। और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी थी कि पहले उसके लिए ओवन को प्री हीट कर लेते हैं, और ओवन जो है ऊपर वाला पहले चलाना चाहिए कि नीचे वाला ऑन करना चाहिए? ठीक है। और एक और कप केक के बारे में भी यही पूछना था कि उसके लिए भी हमें पहले नीचे वाला ऑन करना है या ऊपर वाला, दो आपसे पूछने हैं। चले, बहुत शुक्रिया। मैं आपको जवाब दे देता हूँ दोनों का। जी देखें, पिज़्ज़ा और कप केक दोनों बेकिंग वाले प्रोसेस हैं, ग्रिल वाले प्रोसेस नहीं हैं। तो नीचे जो ओवन होता है, अब वो गैस है या इलेक्ट्रिक, दोनों डजंट मैटर, दोनों में से जो भी ओवन है आपके पास वो नीचे का ऑन करेंगे। और ख़ास तौर पे कप केक या स्पंज या जो नॉर्मल केक होता है उसके लिए तो सिर्फ नीचे वाला होगा। लेकिन पिज़्ज़े में एक ऑप्शन है कि आप 10 से 12 मिनट नीचे का बेक करें। जब पिज़्ज़े पे अपनी रेस हो जाए यानी कि फूल जाए और कलर आ जाए तो 3-4 मिनट के लिए वो नीचे का ऑफ करके 3-4 मिनट के लिए ऊपर का खोल दें, ताकि ऊपर जो मज़रेला चीज़ हमने शामिल करी है उसके ऊपर ज़रा सा सिका हुआ गोल्डन कलर आ जाए और परफेक्ट पिज़्ज़ा सर्व कर दें। टाइमिंग पिज़्ज़े की 12 से 14, 15 और 16 मिनट के दरमियान में है। इट्स ऑल डिपेंड कि आपके जो घर में ओवन है वो कितना स्मूथ है, परफेक्ट चलता है या नहीं। जो इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि बाज़ वक्त हम तवज्जो नहीं देते, एक साइड का ओवन बंद हो जाता है या ख़राब हो जाता है या डिस्कनेक्ट हो जाता है या कुछ और प्रॉब्लम्स होती है, तो वन साइड रहता है, हम समझते हैं ओवन सही चल रहा है, लेकिन वो टेम्परेचर डेवलप नहीं कर पाता और उसमें फिर टाइम ज़्यादा लगता चला जाता है। तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। बहरहाल नीचे का ओवन स्टार्ट होगा, ठीक है। अच्छा जनाब, जिंजर मसाला चिकन हमारे बिल्कुल रेडी है। इफ्तार के दस्तरखान पे इसकी आप लुक देख सकते हैं। यमी और एपिटाइज़र इसके अंदर आ चुका है और इसकी लुक ऐसी है कि आप हाथ नहीं रोक सकते और ये 100% तैयार रेडी टू ईट है। अच्छा जनाब, यहाँ पे चिकन हमारे पास
अच्छा, इसके बहुत सारे नाम हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे इसको मुख्तलिफ़ नामों से बनाया जाता है, लेकिन बेसिकली ये सिंपल मसाला फ्राइड चिकन है। देखिए, मेरी कोशिश होती है कि इल्म को मैं बाकी की लेफ़्ट एंड राइट की सारी बातें हटा के बिल्कुल सिंपल करके आपके सामने रख दूँ। अब पॉसिबल है, ये भी हो सकता है कि अगले हफ्ते फिर मैं कोई फ्राइड चिकन बनाऊं, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि आपके जहन में आए कि अरे आज फिर फ्राइड चिकन। यकीनन अगर वो मेरे हाथ से जाएगी तो कुछ ना कुछ उसमें फ़र्क होगा। मैं आपको समझाने के लिए बतौर इस तरीके से हम सिंपल उसका नाम ले लेते हैं कि जी फ्राइड चिकन विंग्स, ताकि आप समझ जाएं कि खाना किस टॉपिक का है। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। सर, ये मुझे मालूम करना था, ये कल मैंने रसमलाई बनाई थी, ये कल बिखर गई। सेकंड टाइम बनाई, फर्स्ट टाइम बिल्कुल सही अच्छा। बनी, और कल सेकंड टाइम मुझसे मेरी बिखर गई। चलें, मेरी मजबूरी है इस वक्त में, अब ब्रेक है। मैं कोशिश करता हूँ आप ब्रेक से मत जाइएगा कहीं, टीवी के करीब ही रहिएगा। मैं ब्रेक के बाद आपको बता दूंगा कि आपकी गलती कहाँ हुई थी। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे चिकन विंग्स के बाद चिकन की बारी हमारी है। नमक, कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट, दैट्स इट। थोड़ा सा पानी, ढक के खाल वाली चिकन है, याद रखिएगा। एक तरफ हमारे पास डीप फ्राइंग के लिए ऑयल रेडी है, इसको भी हमने ऑन कर देना है परफेक्टली। यहाँ पे जनाब अब इसके लिए थोड़ा सा हम एक ख़ास किस्म का बैटर तैयार होता है, वो हम तैयार कर लें। एक अदद अंडे को खूब अच्छी तरीके से हमने फेंट लेना है, जर्दी और सफ़ेदी। अंडे को जितनी अच्छी तरीके से आप फेंट सकते हैं, बेशक थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन याद रखिएगा रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन बाज़ घरों में वो अंडे को बस फेंटा, अंडे की जर्दी फट गई, मिक्स हो गई, हम समझते हैं अंडा फट गया। वो थोड़ा सा तरीका गलत है, क्योंकि उसके अंदर सफ़ेदी के स्पॉट आपको नज़र आएंगे, और वो यकीनन आपके खाने को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ज़रूर करेंगे। यहाँ पे अब इसके अंदर हमने शामिल करनी है आधी चाय की चमची काली मिर्च पाउडर, क्वार्टर चाय की चमची दारचीनी पाउडर, और यहाँ पे मैं शामिल करूँगा लेमन जूस लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर। चिकन मेरे पास जो है वज़न, यहाँ पे नमक मौजूद है, लेकिन थोड़ा सा नमक हम यहाँ पे भी रखें, और उसके बाद इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। चले जनाब, ये मसाला रेडी। यहाँ पे ले लेते हैं जनाब कॉर्नफ्लावर 4 टेबल स्पून, अच्छा जी, फ़ोन पे जाने से पहले एक कॉलर थे हमारे पास, उनकी रसमलाई थी शायद, वो 2 दफ़ा उन्होंने अटेम्प्ट की, ट्राई की, लेकिन दोनों दफ़ा वो टूट गई। अच्छा, रसमलाई ये तो आप सब जानते हैं कि दूध को फाड़ के उसी वक्त फ्रेश बनाई जाती है। आप पाउडर के दूध की भी बना सकते हैं, लेकिन वो मज़ा, वो जायका नहीं आता जो फ्रेश दूध की रसमलाई बनाने में आता है। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल ट्रिक है कि जब दूध फटता है या फाड़ा जाता है तो आप देखेंगे कि क्लाउड बन जाते हैं, यानी कि उसके एक फटी हुई लुक आ जाती है उसमें।
बस आप लकड़ी का कटिंग बोर्ड या लकड़ी का पटरा या लकड़ी की कोई शीट ऐसी हो कि जो चिकनाई, पानी और दूध में जो मौजूद उसका एक्सेस पानी है उसको जब्स करने की ताकत रखता हो, तो उस पे रख के आपने इस पे घिसाई इसकी करनी है। हमारी ज़बान में उसको मलाई कहते हैं। थोड़ी सी जिस तरीके से हम पिज़्ज़े की या ब्रेड की या बंद की डो को गूंथते हैं और काफ़ी देर उसको मेहनत करते हैं, पहले नरम कर देते हैं, फिर उसको खूब फैला के हाथ से गूंथते रहते हैं, फिर उसमें स्मूथनेस आने लगती है और फिर हम खुशका लगा के फिर डो को समेट लेते हैं। सेम इसमें भी ऐसी है कि दूध जब फट जाए फाड़ के आपने मलमल के कपड़े में बांध के उसको थोड़ी देर रखना है ताकि उसका जितना पानी है वो ड्रॉप हो जाए। उसके बाद वो निकालेंगे और लकड़ी के कटिंग बोर्ड पे रख के हथेली का ये जो पार्ट होता है, यानी कि जो सॉलिड हिस्सा है, फिंगर्स और थंब की बात नहीं हो रही, यानी कि अंगूठे और उंगलियों की बात नहीं हो रही, हथेली का ये वाला पार्ट, और इस तरीके से आप कटिंग बोर्ड पर रख के और ये आपने उसको मलाई करनी है इस तरीके से खूब अच्छी तरीके से। ये हाथ आप देख सकते हैं, थोड़ी सी ताकत लगेगी। और उसके फटे हुए दूध में कुछ लोग कॉर्नफ्लावर शामिल करते हैं, कुछ उसमें सूजी शामिल करते हैं, कुछ उसमें राइस का आटा भी शामिल करते हैं। ये तमाम चीज़ें सही हैं, मैं किसी चीज़ को गलत नहीं कहूँगा। इट्स ऑल डिपेंड कि आपका हाथ किस चीज़ पे ट्रेंड है। अगर आपके दिल में डर है तो थोड़ी थोड़ी तीनों चीज़ें डाल दें, खुदा ना खासा अल्लाह ना करे नुकसान नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं। कुछ लोग जो बहुत ही टैलेंटेड हाथ जिनका होता है वो हल्का सा मैदा लगा के और रसमलाई को तैयार करके बाहर निकाल लेते हैं, वो भी पॉसिबल है। लेकिन असल जो है मेहनत इसकी वो इस तरीके से फटे हुए दूध को हथेली की ताकत से इस कटिंग बोर्ड पे या लकड़ी के पटरे पे मलना है, ताकि ये लकड़ी में खासियत ये होती है कि ये जितनी चिकनाई है वो उसको पीना शुरू कर देती है, नमी पानी को, और फिर हमारी जो फटा हुआ दूध होता है वो बहुत स्मूथ तैयार हो जाता है और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वो कोई फेशियल की क्रीम या कॉस्मेटिक की क्रीम होती है। और फिर आप उसकी आप चाहें तो उसमें बेकिंग पाउडर शामिल कर सकते हैं थोड़ा सा फुलाने के लिए, लेकिन बहुत मामूली सा चुटकी भर, और फिर उसकी छोटी छोटी गोलियां बना के आप उसको मीठे दूध में जोश दे सकते हैं। अब जनाब इस बैटर को थोड़ा सा हल्का हल्का सा पानी डाल के हमने नरम कर लेना है, और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तो कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब हमने थोड़ी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक से मुराद आप ये डो हमारा जो बैटर है ये तैयार है, हमारी चिकन रेडी। अब आप रिलैक्स कर सकते हैं, अब कोई आपको जल्दी नहीं होनी चाहिए। अब आपने इंतज़ार करना है, अगर तो इफ्तार में दे रहे हैं तो अजान के करीब का 3-4 मिनट पहले का, या आपने डिनर इफ्तार के बाद का जो डिनर है उसमें जब देखें कि घर वाले आ गए तो फिर आपने सिर्फ हल्का सा इसको डीप फ्राई करना है, प्लेटर पे सजाना है और डाइनिंग टेबल पे भेजाना है, क्योंकि ये चिकन यहाँ पे इस वक्त 200% तैयार है, खाने के काबिल है। जायका इसमें मौजूद है मिर्च का, नमक का, अदरक लहसुन का, हर तरीके से ये चिकन इस वक्त रेडी है टू ईट, ठीक है। लेकिन इसको हम मज़ीद थोड़ा सा अच्छा करेंगे। उसके लिए क्या करना है, ऑयल हमारे पास मैंने कुछ पीस लिए हैं, बाकी मेरे पास रखिए, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास नहीं बचा कि मैं तमाम के तमाम आपको सिर्फ इल्म देने का है। तो यहाँ पे खुश्क मैदा आपने इस तरीके से इन पीसेस पे लगाना है हल्का सा, और इसको हल्का सा टोस्ट कर देंगे इसके अंदर, यानी कि मिक्स कर देंगे। बस इस चीज़ का ख्याल रखें कि कोई पार्ट खुश्क मैदे से रह ना जाए, ठीक है। इस तरीके से ये रख के रेडी है और बैटर हमारा बिल्कुल रेडी। ऑयल के हमें इंतज़ार है, ऑयल हमारा जैसे तैयार हो जाएगा डीप फ्राइंग के लिए, मेहमान अब आ चुके हैं, आपने बाकी का खाना सर्व करना है। और बिल्कुल लास्ट में हमेशा याद रखें, फ्राइड आइटम हमेशा आखिर में दे,
याद रखिएगा, ये एक बड़ी काम की और कारआमद चीज़ है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे इस पीस को उठा के इस बैटर में आपने कोट करना है और ज़रा सा एक्सेस बैटर साफ़ करके और ये ऑयल में, ये आप ऑयल देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ना हो, इतना गरम ना हो कि चिकन जलना शुरू हो जाए। और यहाँ पे इस तरीके से ये लीजिए जनाब। इज़ ऑल डिपेंड कि आपकी कढ़ाई ऑयल कितना है, कढ़ाई कितनी बड़ी है, 4 पीस जा सकते हैं, 3 पीस जा सकते हैं, कितने पीसेस आप इसमें एक साथ फ्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं मशवरा दूंगा कि बहुत ज़्यादा पीसेस एक साथ ना शामिल करें, उसका नुकसान ये होगा कि ऑयल का टेम्परेचर गिर जाएगा और कढ़ाई में इतनी ज़्यादा जगह या गुंजाइश नहीं होती कि हम इतने सारे पीसेस को एक साथ फ्राई कर लें। और अब इसके अंदर गलाने वाली कोई चीज़ नहीं है, ये जहन में रख के हमने फ्राई करना है। चूल्हे की लो को तेज़ रखेंगे और बस थोड़ा सा इस पे कलर आए, गोल्डन, लाइट गोल्डन, और हमने ये चिकन के पीसेस को निकाल के थोड़ा सा चाट मसाला इस पर डाल के आप अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। मेरे पास चंद सेकंड रह गए हैं जनाब, मैं निकाल के इसको दिखा रहा हूँ। इससे ज़्यादा ये देखें जी, थोड़ा सा ये समझ लेंगे ये लाइट गोल्डन कलर आपका तैयार है। चिकन हमारी बिल्कुल पकी हुई है, खुदा न खासा चिकन कच्ची नहीं है। भाई इस तरीके से आपने गोल्डन फ्राई करके यहाँ निकाल के रखना है। इस पर हल्का सा चाट मसाला और अपने मेहमानों को ऑफ़र कर दें मज़ेदार फ्राइड चिकन की। ये लीजिए जनाब, दोनों चीज़ें आपकी तैयार हैं इफ्तार और डिनर की तैयारी के लिए। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का, बेटियों का बहुत ख्याल रखें और दुआ करते हैं उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से जो हमारा रब है, जो सब कुछ जानता है, उससे कोई चीज़ छुपी भी नहीं है। ऐ रब, तो गैब का इल्म जानता है, हमारे गुनाहों को बख्श दे और हम पे रहम फरमा। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।